सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ये लेखा थी कोई सा बाक्स मस्जिद में मदरसे में फिट कर दी, ये एम्पलीफायर इसी हमारे मरकज में फिट कर दो क्या? हाँ, तो वही रो ऐसे यहाँ से लेके जाको झाड़ भले दे जाको यहाँ से ऐसा और एक बाक्स इसमें आ सकता है, ये एम्पलीफायर खरीद सकता हो तो फिर लगेंगे लोग। अब यहाँ के बयान है उधर गई बोल रहा हूँ, और मस्तूरात का बयान यहाँ बैठ को उधर कर डालो, ठीक है? हाँ वैसा, हाँ वैसा। और जुम्मा का बयान भी औरतें सुन ले सकती, जैसे रमज़ान आ रहे हैं तब इसमें ताकरात के शब बरात के बयान पूरे उलमा सुन ले सकते हैं। माशाअल्लाह। लेकिन भाई माशाअल्लाह आप लोग असर के बाद जिक्र कर लेते बैठे सब लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा। जमाता वैसे चढ़ना सकते, जमाता मस्जिद में ज़्यादा रहना, बाहर कम फिरना। अब तुम्हारे देख को मैं खुश हो गई बोले तो अल्लाह कितने खुश हुए रहना। अब ये एक आदमी की बात हो, दूसरे आदमी को अच्छी दिखती है तो अल्लाह को कहीं अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस बंदे को जो बंदा मस्जिद में रहता है। किस में रहता बोलो? हाँ, तो बाहर गया नहीं बात जो अच्छा घट्टू खुड़ा है जन को। हाँ, अल्लाह इस्तेकामत अता फरमाए। घर जाने के बाद भी दीन और दावत के काम में अल्लाह ताला जमाऊ अता फरमाए। को से भी काम में आदमी जमा तो लोग तारीफ करते। अब एक जना है कि चिकन दुकान 4 दिन करता, गौंडे काम 4 दिन करता, व्यापार को 4 दिन जाता, घर में 4 दिन सोता, उसे कौन भी अच्छा आदमी बोलती क्या भाई आप जा रहे भाई तो कौन से काम में जमता नहीं, बेकार है। कौन तो बच्ची देना का तो भी क्या काम करता का तो क्या नहीं कोसा है तो उसका दिल कोसा बोले ऐसा करता का, तो बच्ची वाले क्या सोचती नहीं भैया ऐसे आदमी हमें बच्ची की नहीं देते। तो जब बच्ची वाले बच्ची कुछ नहीं देते, फिर दुनिया में उसे क्या मिलता बोलो? दुनिया में उसे क्या मिलता? कोई भी आदमी उसे अच्छा नहीं समझता, जो बदलता रहता, वो खड़ जाता रहता। ये काम में जब आदमी लग गया तो मौत तक लग जाना उसमें। मौत तक क्या करना? उसमें क्या करना? लग जाना। हमारे एक साथी एक नौकरी में लगे हुए थे, तो थोड़ा मेरे से राय मशवरा करते थे। तो 6 महीने करने के बाद में तो बोले कि मेरी कंपनी में मेरे साथ 10 बच्चे चढ़े थे, वो 10 के 10 बच्चे क्या इसे 10,000 मिलती थी जब कि 12,000 देती या 15,000 देती तो दूसरे कंपनी में चले गए। मैं भी जाना क्या हो कदम नहीं लेने बा, इस्तेकामत 1000 करामत से बेहतर है। बोले जिस काम में आदमी जमा है जम जाना, मुक़द्दर की रोज़ी मिलना है तो छोटे काम के अंदर भी मिल जाती तेरे को बोल के बोले। अब क्या कि मुफ्ती साहब बोले ना बोल के वो जम गया। तो फिर कुछ नए बच्चे आए, कुछ पुराने बच्चे आए, तो इसी तरह से 1 साल हो गए। 1 साल हो गए तो उसका मैनेजर भी छोड़ को गया। मैनेजर क्या बोला, ये कंपनी वेस्ट है, बेकार है, इसमें जो है तू भी रहा तो ऐसा चलता, तू भी चले जाओगे उन भी चले। ये ना तो फिर मेरे से पूछा हजरत 1 साल हो गया मेरा दरमा वहाँ का वहीं छोड़ो का है, दूसरे दिन में चले गई 15-15 हज़ार कमा लेती। मेरा मैनेजर भी छोड़ को चले गया कि नहीं बा, ये 1 साल तेरी कंपनी तेरे को रोज़ी बन को और तुझे खाना डाल को तेरी नौकरी दी है,
अगर अब तक तुझे दूसरी कंपनी में नौकरी ना मिलती तो, अगर इन भी ना लेता तो अब तक तो खाली चलता। खाली छू बोले एक बरस, ऐसा छोड़ के जाना ठीक नहीं, तो यहीं चला जा। उन्होंने गए तो अभी तेरे को काम बढ़ जाता नहीं क्या, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कोई ऐसा नहीं 1 साल तेरे को कंपनी बर्दाश्त करी है, तो कंपनी को 6 महीने तो बर्दाश्त कर। बोल को 1.5 साल हो गया सच करते करते। अब क्या कि उन्होंने बोली बात नहीं निकालना, बोल को उन्होंने कर लेते चले। तो 1.5 साल के बाद कि उसको मैनेजर बना डाली। क्या बना डाली? मैनेजर बना डाली। उसे पहले कितना 10,000 था दरमा, तो उसे 20 पर 8,000 हो गए 1.5 साल। तो फिर मैनेजर बनने के बाद में फिर 4-5 महीने हो गई। 4-5 महीने होने बाद दूसरी कंपनी वाले क्या करें, ये अच्छा काम करता है, इसका प्रोग्रेस अच्छा है, अगर हम मेरी कंपनी में अगर आओगे तो हम तुम्हारे को 40 और 5,000 दें। दूसरी कंपनी वाले क्या करें, उसे ऑफर करें 40 और 5,000 दे दें। मैं बोला भाई 10,000 से इन्हों के 20 पर 8,000 करें, अल्लाह के फजल से कोसे के तो काम कर लेता है, बल्कि आधे से ज़्यादा तेरे दरमा इन्हों बढ़ा डाली। इस्तेकामत बहुत बेहतर है। अब इस वक्त में तुम्हारे को दिखता है वो पैसा बल्ला बोल को, फिर उन्होंने ऐसा आदमियों को बदलते करते फिर आदमी को उसमें क़ियाम नहीं रहता, तो फिर भी तो इस्तेकामत से जुड़ बोल कर, तो फिर बेचारा जुड़ गया। तो फिर उसके ऊपर जो नए मैनेजर आए कलकत्ता के, उन्होंने क्या करे कि उन्होंने भी आको 6 महीने कर को भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो ये जो है आउट ऑफ कंट्री की कंपनी है, ये बेकार है, ऐसा वैसा कि तू चले जाओ, ऐसा कि मैं भी जाता हूँ दूसरे कंपनी में, अच्छा ये है कि 50 तक चले जाती है, ऐसा बोल के बोला। तो फिर उन मेरे कहने कहा जी वो दूसरा मैनेजर भी चला गया, मेरे को काम ज़्यादा है लेकिन मेरे रेंज के आदमी को 40,000 मिलती है, 40 और 5,000 मिलती है, मेरे को 20 पर 8 ही है, ऐसा उसको नहीं भाग देख अल्लाह तेरे मुक़द्दर में रहा तो रोज़ी काम में आते हैं। तो जम्मू इस्तेकामत से रहो, इस्तेकामत से रहो। तो बेचारा रहा तो फिर जो है 3 साल पूरे हुए। 3 साल अगर कोई आदमी किसी कंपनी में पूरा करे तो उसको एक वो आता कहते हैं अपग्रेड, प्रमोशन आता। तो वो जो कंपनी है बाहर की कंपनी, तो इंडिया में काम करने वाले जितने लोग हैं सब लोगों को नज़र करें कौन कितने दिन से काम करती हैं साहब। बोले तो 3 साल वाले 2 जने थे, एक जना कर्नाटक में है और एक जना हमारे आंध्र प्रदेश में है। और वो जो 2 आदमी में तो एक जने का वो जो उधर कर्नाटक में है उसका महीने को 1.5 लाख प्रॉफिट है कंपनी को उसकी तरफ से, और ये जो हमारा आदमी है कि उससे 2.5 लाख प्रॉफिट है कंपनी को। तो कंपनी वाले इसे उठा को अमेरिका में डाल डाले। अब 6 लाख दरमा है उसका। 6 लाख दरमा। मैं कल कर्नूल गया था ना, कल नहीं परसों, मेरे पाँव पकड़ लिया ना, हजरत तुम्हारी बात सुने वो बेटे सब भी 40 साल में चटक को आए वैसा बोलता है उन्होंने, बेटे सब भी किस में अटक को है 40,000 में अटक कर है कि मैं 6 लाख वाला बन गई हूँ। अगर तुम्हारी बात में ज़र्रा भी निकाल कर छोड़ता, आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता कि बोलो हज़रत मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बोलते क्या नहीं लोबा, हमारा मदरसा शुरू करे को तो एक रूम बनेंगे तले बोले कि हाँ अच्छा हज़रत उनको खुशी से उपले, खुशी से उपला के जब भी तुम्हें मदरसा बना दे एक रूम मैं बना के देता हूँ, उसमें A to Z काम फर्श से लेकर अर्श तक पूरा काम करा के देता हूँ, उसमें फ़ियाना वेरिंगा भी करा के देता हूँ। तो बोला भाई देखो ये जो करामत है ये सिर्फ मेरे बोल की वजह से नहीं बा, ये तेरे जमने की वजह से।
ये तेरी किसकी वजह से? जमने की वजह से। जब आदमी किसी काम में जमता, जब किसी काम में जमता, अल्लाह ताला उसके मुक़द्दर की रोज़ी उसी में निकाल कर देता। दुनिया में जमने पर इतना मिल रहा है, तो मस्जिद में जमे तो कितना मिलता देखो। ये तो मिलने की जगह है, ये कई की जगह है बोलो? मिलने की जगह है। ये तो लेने की जगह है, ये तो अल्लाह की अता करने की जगह है। खाली दुनिया में जमे तो अल्लाह इतना दे रहा है, दुनिया में जमे तो अल्लाह क्या कर रहे हैं, इतना दे रहा है। हमारा हिदायतुल्लाह बोल के एक ना नंदियाल में, ये बीज बाज़ार में खाली ऐसा खांदे के ऊपर ऑयल डालने को एक बुट्टी सर के रख ले खड़ा था, श्रीनिवास सेंटर में पोला बेचता। और तकरीबन बोले तो कि उन 30 साल से जमा है। कितने साल से? हाँ, उसमें यानी कि वो पुलिस वाले आते हैं, उखाड़ डालती, कौन कौन क्या आती है, उखाड़ डालती, निकाल डालती, क्या क्या हो जाता। अब लास्ट को क्या कर को है, खाली ऐसा गले के अंदर एक रस्सी सर का बन ले को, ऐसा एक पट्टी रख ले को कि उसके ऊपर खुला रख ले को। पुलिस वाला आया तो क्या करता, वो डब्बी ऐसा गले की डाले तो ले को चल देता, खाली 4 ईंटा रख ले को ऐसे। ये एक दिन में 9,000 से लेकर 13,000 तक आते हैं उसको। एक दिन में 9,000 से कितना भी 13,000 तक आते। 15 दिन काम कर लेता, 15 दिन आराम से रेस्ट ले लेता। उन बेचैनी तो भी क्या करता मालूम, खाली डब्बा ले जाको दुकान में जर खुद खड़ो का आता। जिस दिन नहीं बेचता तो उन्होंने एक दिन में वैसा गए वेलगोड़ जाना, उनको हमारे श्रीनिवास सेंटर से निकल कर जाता हूँ, तो उन खड़ों को है, अरे क्या रे माल गिल क्या नहीं कहता, हाँ हजरत ये बाज़ार है, यहाँ कौन तो जमे तो रोज़ दिखे तो दुकान बाकी रहने का, नहीं तो नहीं रहती। आदमी वहाँ दिखा तो उसकी दुकान क्या रहती है, बाकी रहती है। अगर दिखा नहीं बोल लो क्या करें, दूसरा आदमी यहाँ को जम जाता। इन 15 दिन काम कर लेता, जिस दिन काम पे नहीं जाता उस दिन भी गले में लगा ले जाको कि खाली खड़ो को 1 आधा घंटा 1 घंटा खड़ो को आता। जब मुझे बात समझ में आई कि देखो आदमी बाज़ार में खड़े आते, बाज़ार में जमा 31 साल के लिए, अल्लाह उसकी रोज़ी वो इतने छोटे डब्बे से कि 10-10 हज़ार दिया, छोटे डब्बे से। होलसेल भी रिटेल भी, जी होलसेल भी करता, रिटेल भी करता। यहाँ आता रहता तो बच्चा हमारे मस्जिद में बहुत सारा सद्दाम का भाई जी। अल्लाह में समझ की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे अजीज़ों, बाज़ार में जमने की वजह से अल्लाह उसको इतना कुछ दे रहा है, इस्तिकामत की वजह से। जो आदमी जो मिलने की जगह है, अल्लाह के देने की जगह है मस्जिद। जब मस्जिद में जमेगा तो क्या मिलेगा, मस्जिद में जमेगा अल्लाह तो उसे क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों कि आदमी अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में जमने की आदत डालना। कहीं की आदत डालना बोलो, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है बोलो? जब क़ियामत आएगी अल्लाह ताला क्या करेंगे, ये ज़मीन को काट के जन्नत की ज़मीन के साथ जोड़ देंगे। ये ज़मीन को काट के किसके साथ जोड़ेंगे? जन्नत की ज़मीन के साथ जोड़ देंगे। तुम्हें देखे रहती दुनिया में किसी भी जगह को मस्जिद बना सकती है, लेकिन मस्जिद की जगह को दूसरी जगह नहीं बदलती। ऐसा देखी तुम्हें काम तो भी एक बार मस्जिद बना को फिर उसे मस्जिद नहीं सरका, जो है दुकान बना डाले हों, फिर मस्जिद नहीं सरका उसे घर बनाए हों, मस्जिद नहीं सरका उसे कोई और कुछ बनाए हों। ऐसा तुमने कहीं देखा? हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ तो हिंदुस्तान के मुसलमानों यूपी पंजाब हरियाणा से चले गई। हज़ारों के मस्जिदां हिंदुओं के कब्ज़े में हैं और आज तक हिंदू लोग
उसे घरा बने नहीं, उसे दुकाना बने नहीं, सिर्फ वो मस्जिदा को क्या बने उन्होंने जानवरा खाते से चारे है थी देखो, वो चारे रखले को है खाली, जानवरा खाते से चारे है थी, या तो कुफला दाल पर, या तो कुफला दाल को है, या तो जानवर खाने के चारे दाल पे। आज तक वो गैरों की भी हिम्मत नहीं हुई है कि उस मस्जिद की जगह पे कोई दूसरी चीज़ बनेंगे, दूसरी चीज़। पानीपत करनाल हरियाणा में हमारा जमात में वक्त लगा, वहाँ की एक कारगुजारी क्या बतो कि एक पंजाबी आदमी क्या करे, मस्जिद को घर बना रहे, मस्जिद को क्या बना रहे, घर बना रहे कि क्या तो हमने, अब मेरे को काम इधर उधर जगह नहीं है, मैं मस्जिद को क्या बना लेता हूँ, घर बना लेता हूँ, बना ले को 1 दिन 2 दिन रहे, फिर 4 दिन, ऐसा तो थोड़ा वक्त गुजरे, तो थोड़ा वक्त गुजरने के बाद रोज़ाना उसको ख्वाब पड़ता, उसकी जोरू को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को ख्वाब पड़ता। क्या ख्वाब पड़ता कि ये लोग कि एक बगीचे में हैं और दूध की नहर है, शहद की नहर है, शराब की नहर है और पानी की नहर है, और कभी उन्होंने इसमें से पीती, कभी उसमें से पीती, कभी उसमें से पीती, और फिर जो है कि अल्लाह के फरिश्तों के साथ खेलती। रोज़ ख्वाबा में उनको वो चीज़ें आती, रोज़ उनको चीज़ें ख्वाबा में आती। अब वो पूरी रात उनको कैसा रहता तो अब हमें जागते हुआ देखती ही मुझे सरकार। अब एक हज़रत के पास गई तो जाकर हमें ऐसा देखती ही, ऐसा ऐसा हमारी परेशानी है, क्या तो ज़रा इलाज करो। तो कि उन्होंने बोले कि भाई तुम्हारे को ये जो ख्वाबा दिख रहे हैं ये सब के सब ये जन्नत के ख्वाब हैं। क्या बोले, ये सब के सब क्या है, जन्नत के ख्वाब हैं। या तो तुम्हें किसी मस्जिद में सोते रहना, या तो तुम्हें किसी कब्रिस्तान में सोते रहना। वो बोली इलाज करते समय क्या बोली, या तो तुम्हें मस्जिद में सोते रहना, या तो तुम्हें कब्रिस्तान में सोते रहना। उन्होंने बोले कि हो जी हजरत, हमें मस्जिद को कब्जा करको है और हमें मस्जिद में सोते। देखो मस्जिद अल्लाह का घर है और वो जन्नत का टुकड़ा है। अब तुम्हें जन्नत में सोती ही जन्नत में रह सर के तुम्हारे को ख्वाबात है। अब तो दुनिया में रहो जो और जन्नत में सैर करता है। अल्लाह ताला उनके दिल को नरम कर दिए। क्या कर दिया उन बेचारा, वो बेचारा कि हज़रत के पास जाके कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल हो गया। वो जो मस्जिद थी उसमें उन्हीं अज़ान देखो, उन्हीं से नमाज़ पढ़ना शुरू कर डाला, घर खाली कर डाला। वो मस्जिद को क्या कर दिया, मस्जिद बना दिया और बीवी बच्चों को निकाल ले को दूसरे कोटे में झोपड़े में चला। अब वो गांव का इमाम उन्हीं चौक, उसकी मस्जिद हो, उसकी जन्नत हो। ये कारगुजारी हमारे यहाँ क्या से देखे साहब। मेरे अजीज़ों, मस्जिद जो होती है वो जन्नत का टुकड़ा होता है। क़ियामत में ये जो ज़मीन का टुकड़ा जन्नत में मिल जाता। अगर कोई आदमी मस्जिद में बैठेगा तो वो मस्जिद में नहीं बैठा है बल्कि जन्नत में बैठा है। कहाँ बैठा है बोलो, जन्नत में बैठा है। मस्जिद में नहीं बैठा बल्कि कहाँ बैठा है, जन्नत में बैठा है। कि मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में बैठने का आदी बनना। किसका बनना, घर पे है तो कौन तो बैठती क्या बनना। मैं घर को कहीं बोल रहा हूँ, कौन तो मस्जिद में बैठ कर रहती क्या बात में से, ये काम वो काम इधर उधर बोल कर जाते थे। कम से कम जमात में तो नहीं बैठे तो कैसा बात। बहुत खुशनसीब है वो आदमी जिससे मस्जिद की बैठक नसीब होती है। बहुत खुशनसीब है वो आदमी जिसे कहाँ बैठना नसीब हुआ, मस्जिद में बैठना नसीब हुआ। बहुत बुरा है वो आदमी जिसे बाजार में बैठना मिले। बाजार किसका घर बा, बहुत बुरा है वो आदमी जिसे कहाँ बैठना मिले, बाजार में बैठना।
बहुत खुशनसीब है वो आदमी और जिसे मस्जिद की बैठक मिली। मेरे अजीज़ों, ये जमात वाले पूरे इंसानों को, पूरे मुसलमानों को खुशनसीब बनाना चाहते हैं। जमात वाले क्या बनाना चाहते हैं बोलो? खुशनसीब बनाना चाहते हैं, बदबख्त बनाना चाहते हैं? खुशनसीब। जितने लोग आज जमात में आती खुशनसीब बनती, कई बनती उन्हें मस्जिद में बैठती, मस्जिद में रहती, ये इत्तिकाफ की नियत करती, बुराइयां छोड़ती। क्या करती बोलो? मस्जिद में बैठते सुनो, बुरे काम छोड़ते, बुराइयां छोड़ते। बाहर बैठे तो आदमी बीड़ी पीता, सिगरेट पीता जी, और गुटखे खाता, तंबाकू खाता, पान खाता, नई नई सो बातें करता, क्या क्या की करता। मस्जिद में बैठे सुन ऐसा करता क्या बात? अब तुम्हें मस्जिद में बैठी तो फिर तुम्हें बातें कर ली नहीं, अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह का जिक्र। तो फिर बताओ ये वक्त तो पूरी ज़िंदगी में लौट को वापस आ सकता क्या बात? आज का असर की नमाज का वक्त तो जैसा तुम्हारा जिक्र में गुजरे, ये वक्त तो पूरी ज़िंदगी में वापस आ सकता। अब थोड़े लोग रहती बाज़ार में खाली वहाँ खड़ों को ज़्यादा आते, वो कोने को चाह के होटल करें, खाली खड़ों को बातें कर लेते, फ़ोना देख लेते, कैसे कैसे करके उधर गुजारे। उनका वो टाइम पूरी ज़िंदगी में वापस आता क्या बात? नहीं आता। मेरे अजीज़ों, क़ियामत की सुबह तक आज के असर के बाद का टाइम कभी भी नहीं आता। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में अपने वक्त को कीमती बनाना। अल्लाह के रास्ते में अपने वक्त को क्या बनाना? कीमती बनाना। कीमती बनाना बोले तो मस्जिद में ज़्यादा बैठना, मस्जिद में ज़्यादा रहना। अल्लाह खुश है। कौन खुश आते बोलो? अल्लाह खुश होते। और जब अल्लाह के रास्ते में निकले तो बुरी आदतों छोड़ दो। कौन खुश होते बोलो? अल्लाह। तो खुश करेंगे अल्लाह को इंशाअल्लाह। जमेंगे किसी काम में नहीं, 2-4 इधर 2-4 दिन इधर करेंगे, एक ही काम में एक ही काम में। हमारा सबसे बड़ा काम है अल्लाह का काम। किसका काम बा? अल्लाह का। अल्लाह के काम में जम। ठीक है, दुनिया में बाज़ार पे एक आदमी जम गया, एक 30 बरस के लिए, अल्लाह वहीं खड़े खड़े उसकी रोज़ी पहुँचा। एक आदमी एक नौकरी में जम गया 3 साल के लिए, अल्लाह उसको उसी नौकरी में अल्लाह उसके रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया, अल्लाह उसकी इज़्ज़त का इंतज़ाम कर दिया। अगर जब कोई आदमी अल्लाह के घर में जमेगा, अल्लाह के काम में जमेगा, बताओ जी अल्लाह उससे खुश होंगे, नाराज़ होंगे? उसके मुक़द्दर की रोज़ी देंगे कि नहीं देंगे? तो जमेंगे आप लोग भी इंशाअल्लाह। दीन के काम में घर जाकर भी जम के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। फिर जिसका वज़ू है वो अपना सफ़ों में बैठकर दुआओं में लग जाओ, जिसका वज़ू नहीं है वो अपना वज़ू कर लेके अज़ान से पहले आके दुआ कर। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पूरी जमात को कबूल फरमाए। अल्लाह बच्चों को, बड़ों को, अमीर को और मामूरीन को, अल्लाह सभी को बेइंतहा कबूल फरमाए। हमारा वक्त सही सही गुजरने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।